हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल मातृभाषा हिंदी पर। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी किसी भी परीक्षा के लिए कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं आधुनिक काल के 15 ऑप्शनल वाले प्रश्न। प्लीज़ दोस्तों, अपने साथ आप भी साथ साथ टिक करें और बताएं कि आप कमेंट में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। प्रश्न 1, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी, ऑप्शन डी 1903 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1903 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? ये सब तो इस प्रश्न को सभी लोग गेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी गोपाल शरण सिंह, ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? दोस्तों ध्यान रखिए कि इनमें कौन सी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। नहीं प्रश्न अक्सर भी गलत होते हैं। इसमें ऑप्शन ए जयद्रथ वध है, ऑप्शन बी साकेत है, ऑप्शन डी यशोधरा भी है, ऑप्शन सी हिमतरंगिनी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हिमतरंगिनी। हिमतरंगिनी किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की संख्या। प्रश्न संख्या 4, इनमें से किसका संबंध चिरगांव झांसी से रहा है? तो ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप लोगों ने भी गुप्त से थोड़ा गेस कर लिया होगा। तो सही ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 5, इन कृतियों एवं कृतिकारों की सूची को सुमेलित करें। चलिए पढ़ते हैं कृति का नाम एवं कृतिकार। ऑप्शन ए द्वापर, नंबर 2 त्रिशूल तरंग, नंबर 3 रस कलश, नंबर 4 हिमकिरीटिनी। इधर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम माखनलाल चतुर्वेदी, सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। तो मिलाते हैं इनको। द्वापर मैथिली शरण गुप्त, त्रिशूल तरंग गया प्रसाद स्नेही शुक्ल, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय और हिमकिरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिनी और हिमकिरीटिनी दोनों ही रचनाएं हैं और हिमकिरीटिनी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो ये भी सबको गेस कर लेंगे, सरल प्रश्न। देखो पर दोस्तों, परीक्षा में सरल और कठिन दोनों तरह के प्रश्नों का कॉम्बिनेशन आता है और कभी कभी हमारे यही सरल प्रश्न ही हमसे सबसे ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो ध्यान से, ऑप्शन ए छायावादी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी प्रगतिवादी युग। तो ऑप्शन सी द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त अगर याद ध्यान में आता है तो अपने आप द्विवेदी युग अपने आप ही सबको ध्यान में आ जाता है। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है? तो ऑप्शन ए देवसभा, ऑप्शन बी स्वप्न, ऑप्शन सी द्रौपदी, ऑप्शन डी पुरी प्रवास। दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी स्वप्न। और पुरी प्रवास किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। देवसभा रामचरित उपाध्याय जी की है। और प्रश्न संख्या 8, देखिए दोस्तों पंक्तियाँ आ गई हैं। वैसे खड़ी बोली में ज़्यादातर काव्य द्विवेदी युग में द्विवेदी युग में ज़्यादातर काव्य खड़ी बोली में लिखा गया। कुछ कवियों को छोड़ दें तो पंक्तियाँ लमसम लगती सबकी सेम ही हैं। तो चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक के समान है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी की। तो चलिए दोस्तों गेस करते हैं। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की। देखिए दोस्तों, ये सारे ही कवि जितने भी हैं इसमें दिखा रहे, ये सब द्विवेदी युग से ही संबंधित कवियों के नाम हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।
प्रश्न संख्या 9, इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? तो ऑप्शन ए राष्ट्र भारती, ऑप्शन बी स्वदेशी कुंडल, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी राष्ट्रीय बीड़ा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी भारत भारती। प्रश्न संख्या 10, अबला जीवन हाय तुम यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये पंक्तियाँ किस काव्य कृति की हैं? तो दोस्तों ये सारी ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं और इनमें हम गेस करते हैं कि ये किस काव्य कृति की। ऑप्शन ए साकेत, उनका महाकाव्य, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी द्वापर। तो इस पंक्तियाँ हैं ऑप्शन बी द्वापर। प्रश्न संख्या 11, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, देखने से लग रहा है कि सभी हैं। देश प्रेम, ऑप्शन ए देश प्रेम, ऑप्शन बी उर्मिला का महत्व, ऑप्शन सी राम कथा का चित्रण। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उर्मिला को महत्व। प्रश्न संख्या 12, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी जी। प्रश्न संख्या 13, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे जी, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक जी। तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक भी कहा गया है, लेकिन है ये कवि द्विवेदी युग में ही है। और रामनरेश त्रिपाठी श्रीधर पाठक जी को स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे जी। प्रश्न संख्या 14, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता कौन है? ये प्रश्न भी सबने गेस कर लिया। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं गोरी के बालों में इटलाऊं, कविता किसकी थी? सबने पढ़ा होगा। तो ये है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी गोपाल शरण सिंह। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए दोस्तों, ये 15वां प्रश्न आया नहीं है, तो इसको हम अगली भाग में शामिल करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें और इसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू।